तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आवर एग्ज़ाम्स पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित जितने भी बुक्स हैं उन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी जो है वो हम लोग आरआरबी 2020 सामान्य ज्ञान जीके वाला जो बुक है, जिसमें 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है, तो उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें से हम लोग स्टैटिक जीके वाले पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें से आज हम लोग 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो यूएन कंज्यूमर बिल, मतलब यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता का अधिकार निम्न में से कौन नहीं है। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चयन करने का अधिकार। आप लोगों को पता है ये एक उपभोक्ता का चयन करने का अधिकार होता है। तो ये है सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार भी होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतियोगिता का अधिकार, और डी नंबर है निवारण का अधिकार। तो निवारण का अधिकार भी होता है, प्रतियोगिता का अधिकार नहीं होता है। एक कंज्यूमर को प्रतियोगिता का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित उपभोक्ता अधिकार में प्रतियोगिता का अधिकार शामिल नहीं है। जॉन एफ कैनेडी ने इस बिल में 8 अधिकारों की बात की थी। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार आदि है। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यूनितार के लिए, अब इसका आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, UNITAR का। तो इसका जो सही फुल फॉर्म होगा वो क्या है, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, यूनिटार मतलब यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण शाखा है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भारतीय राजनयिक निखिल सेठ को इसका प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने आयरलैंड के निवासी सेली एफ वाइलस का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव 8वें का नाम बताना है। तो ये 8वां जो संयुक्त राष्ट्र सच का महासचिव थे वो थे बान की मून। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी कुछ याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि इस बार एनटीपीसी में पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं रहा, अभी तक नहीं रहा है। तो इसीलिए जो भी रहे हैं उन सबको आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में अभी एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 8वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक था। इसके पूर्व ये दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये हैं। ठीक है, और ये अपना कार्यभार 1 जनवरी 2017 को ग्रहण किए थे। संयुक्त राष्ट्र पोस्टल प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय एक डाक टिकट जारी किया है। और वो जो शख्सियत थे वो भारतीय संगीत सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, तो किस शख्सियत की याद में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के कर्नाटक संगीत के कला दिवंगत MS सुब्बुलक्ष्मी के सम्मान में उनका 100वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया, जिसकी कीमत 79.83 रुपया है, अर्थात $1.20। वह UN में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय तथा भारत रत्न सम्मानित पहली संगीतकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेवा द्वितीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था, जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सीरिया हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर सीरिया हो जाएगा। जेनेवा द्वितीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको सीरिया देश का भविष्य तय करने हेतु आयोजित किया गया। यह जनवरी-फरवरी 2014 में स्विट्जरलैंड की जेनेवा एवं मॉन्ट्रिक्स शहर में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वही संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन। तो यूएन के पहले भारतीय कौन थे? तो विजयालक्ष्मी पंडित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है जो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बोलिएगा 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला विजया लक्ष्मी पंडित थी। ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी रूप में कार्य किया है और यूएन के सदस्य भी है। ठीक है, यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है विलियम हावर्ड टाफ्ट। ठीक है, डी नंबर जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, विलियम हावर्ड टाफ्ट। विलियम हावर्ड टाफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। वह 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। वर्ष 1921 से 1930 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति भी थे। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को खत्म करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है। वर्तमान में यह संस्था सीरिया में हथियारों को खत्म किए जाने का काम देख रही है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? तो आप लोग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम बदलकर अब न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता प्रदान करने के बाद इसका नाम ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पड़ा। 15 से 16 जुलाई 2014 को फोर्टोलेजा ब्राज़ील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई जिसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ब्रिक्स का नाम, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है ना, यहाँ पे देखिए बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी से पूछा है, जो बी किस देश को प्रदर्शित करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील। ठीक है, फिर से बोलिए आप लोग इसे देखकर और 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक देश कौन से हैं? तो ब्रिक देश कौन से हैं? तो आप लोगों को ऑप्शन देखकर चुनना है, ब्राज़ील, रूस, भारत, कनाडा, ब्रिटेन
रूस, भारत और कनाडा, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ब्रिटेन, रूस, भारत और चीन। तो देखिए यहाँ से छाटिएगा आप लोग, ब्रिटेन तो होगा नहीं, ब्राज़ील वाला ऑप्शन होगा। तो ये सिर्फ देखिए ब्राज़ील, रूस, भारत और जो ये कनाडा वाला जो चाइना वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये आप लोग याद ही कर लीजिए एकदम। देखिए फिर से आप लोगों को एक बार पढ़ाता हूँ। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स लगा रहे तो एस से साउथ अफ्रीका। और आप लोगों को याद रखना है जो ब्रिक देश में सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। ठीक है, तो ब्रिक्स रहे तो साउथ अफ्रीका लास्ट में, और ब्रिक रहे तो बी फॉर ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ठीक है, बड़ा बड़ा देश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी केंद्रित है तो किसके मतलब किस चीज़ के लिए यूएनडीपी की स्थापना किया गया है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष अचिम स्टेनर है। ठीक है, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो कौन है अंतर सरकारी संगठन का एक नाम बताना है आप लोगों को जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएन। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर याद रखना है, इसी दिन यूएन डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आबू धाबी। ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, देखिए रिन्यूएबल को अक्षय बोला जाता है। ठीक है, जो क्षय ना हो फिर से बन जाए तो उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी अक्षय ऊर्जा के सतत विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 ईस्वी में हुई तथा इसका कानून 8 जुलाई 2010 को अस्तित्व में आया। इस एजेंसी का मुख्यालय आबू धाबी में है जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा म्यांमार। क्यों होगा? तो देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश तथा भूटान 1985 में बने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन मतलब सार्क देश के सदस्य हैं, जबकि म्यांमार इस समूह का सदस्य नहीं है। सार्क के अन्य सदस्य भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव है। तो आप लोगों को सार्क का जितना सदस्य है वो याद रखना है, ब्रिक्स के जितने सदस्य हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएफओ का विस्तार क्या है? तो यूएफओ आप लोग ये कोई मिल गया फिल्म देखे होंगे, है ना, तो उसमें यूएफओ सब कोई देखता है, तो वो क्या है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के यहाँ पे टिक करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में पता ना हो, अनआइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड ना हो और वो आसमान में उड़ता हुआ देखा गया हो। ठीक है, तो यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ उस वस्तु को कहा जाता है जो कभी कभी आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है लेकिन जिसकी पहचान से मानव आज तक अनभिज्ञ है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हैदराबाद।
राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान मतलब NGRI हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी विज्ञान के बहुविषयी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के ध्येय से राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान की स्थापना 1961 में की गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान की स्थापना 1961 में की गई है। WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसका लोगो सफ़ेद पांडा है। इसका स्थापना 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में हुआ, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक जीवों और पारिस्थितिक विभिन्नताओं का संरक्षण करना है। यह सुनिश्चित करता है कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पृथ्वी के सभी जीवों के वर्तमान और भावी हितों के अनुरूप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ठीक है, ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, यहाँ CC लिखा गया है पर ONGC होगा, 23 जून 1993 ईस्वी से प्रारंभ हुई। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है जिसका मुख्यालय देहरादून में है। यह भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का सहयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लघु रूप है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सारा जो मुख्यालय है वो सब भी आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। ठीक है, 192 सदस्य देशों के साथ इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक अपराधों से मुकाबला करने के लिए मंच प्रदान करना है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी, जो 1956 से इंटरपोल के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में स्थित है। यह विश्वविद्यालय छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अंतरिक्ष कार्यक्रम और उद्यमों, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष नीति एवं कानून तथा व्यापार एवं प्रबंधन आदि विषयों को शामिल कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हो जाएगा। ठीक है, IMO का विस्तारित रूप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। 17 मार्च 1948 ईस्वी को लंदन में इसकी स्थापना की गई। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग पता ही होगा, UNO का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क सिटी पे स्थित है। UNO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। इस समय इसमें 193 देश हैं। तो ये थे आज के प्रश्न, ठीक है। आज का जो टॉपिक था वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। तो इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को ये सारा याद रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो रहे आप लोगों को पता चल पाए, ठीक है। मैं ये सीरीज जो है इस बुक का वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और फिर साइंस का भी जो सीरीज है वो पैरेलल ही चलेगी, ठीक है। चलिए।